आज के मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप अपने 22 फरवरी की बोर्ड की कॉपी कैसे लिखेंगे। ए टू जेड मैं आपको जानकारी दूंगा और वो भी सीधा आपके बोर्ड के पेपर और बोर्ड की कॉपी में कितने पेज की कॉपी रहेगी ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कौन सा पेन आपको यूज करना चाहिए। सबसे पहले देखिएगा, जिससे आपकी राइटिंग बैठे वही पेन यूज करिए। अगर आपका पायलट पेन से बैठ रहा राइटिंग तो पायलट पेन, जेल पेन से तो जेल पेन, अगर आपका बॉल पेन से राइटिंग बैठता है तो आप बॉल पेन का यूज करिएगा। एक आप ब्लैक स्केच का यूज करिएगा और एक ब्लैक पेन का यूज करिएगा, जो आपके लिए सही रहे, ठीक है ना। ऐसा पेन लीजिएगा जिससे आपकी कॉपी खराब ना होने पाए। ऐसा नहीं कि आपकी लिखी तो दोनों तरफ आपकी कॉपी दिखाई दे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं प्रयोग करना है। अब देखिएगा, इसके बाद आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको ये बोर्ड का पेपर मिलेगा। देखो, सेम टू सेम आपका बोर्ड का पेपर रहेगा, हूबहू यही रहेगा और बोर्ड की कॉपी ऐसे ही आपकी रहने वाली है। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आपका अब जो भी आपका रहेगा ये रहेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपका कोड रहेगा। बार कोड से ये रहेगा कि आपकी कॉपी खोने नहीं पाएगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको रहेगा कि आपको प्रविष्टियां भरना रहेगा, मतलब यहाँ पे अंकमांक अंकों में, तो यहाँ पे आपको भर देना जो भी आपका अंकमांक अंकों में रहेगा, यहाँ पे आपको फिल कर देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका अंकमांक 53,602 303 है आपका, ठीक है ना। मान लीजिए है, मान लीजिए एक और मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका अनुक्रमांक है, किसमें है, अंकों में। अब इसी को सेम टू सेम शब्दों में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। यहाँ पे 5 है तो कितना लिखेंगे आप लोग, यहाँ पे 5 लिखेंगे, फिर कॉमा, फिर 3 है तो कितना आप 3 लिखेंगे, 6 है तो आपका रोल नंबर 6 लिखेंगे, फिर 0 है तो कितना आपको 0 लिखेंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 0 है 0 लिखेंगे, फिर 3 है तो 3 लिखेंगे, उसके बाद 1 है तो 1 लिखेंगे। इस प्रकार आप लोग अपने अनुक्रमांक को शब्दों और अंकों में भर देंगे। उसके बाद विषय, जैसे यहाँ पे सामान्य हिंदी का विषय है तो आप लोग अगर यहाँ पे सामान्य हिंदी का है तो यहाँ पे आप क्या डाल देंगे, सामान्य हिंदी यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। उसके बाद प्रश्न पत्र तो केवल होता है हमेशा, क्या लिखेंगे, केवल लिखेंगे। प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक 302 DQ है तो यहाँ आप लिखेंगे 302 भाई साहब DQ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, DQ लिखेंगे। केंद्र का नाम आपका GIC है तो क्या लिखेंगे, GIC लिखेंगे, जिसमें गया रहेगा। परीक्षा आपका मंगलवार को है तो मंगलवार यहाँ पे डाल देंगे, जो भी आपका रहेगा दिन उसको डाल देंगे। परीक्षा की तिथि 22 को है ना तो 22/2/2024। पाली द्वितीय है तो क्या लिखेंगे, द्वितीय डालेंगे, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी भरने की जरूरत नहीं है, बाकी आप छोड़ देंगे। उसके अलावा जो भी भरना रहेगा वो आपका एग्जामिनर चाचा बता देगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। यहाँ तक हो गया। उसके बाद आप अपने पेपर को उठा लीजिएगा। पेपर उठाने के बाद आप लोग देखेंगे बहुविकल्पी, जैसे यहाँ पे खंडक क रहेगा और एक खंडक ख रहेगा, कितना रहेंगे, 2 खंड रहेंगे। देखिए यहाँ पे खंड ख है और क्या है, क है। तो अगर आप खंड क करना चाहते तो खंड क करिएगा, खंड ख करना चाहते तो खंड ख करिएगा। एक चीज विशेष तौर पर ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, मतलब पहला प्रभाव ही क्या होता है भाई साहब, अंतिम प्रभाव होता है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि अगर आपको खंड क अच्छे से क्वेश्चन का आंसर आपको देना है तो इसको लिखिएगा। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अगर आपको खंड क अच्छे से आ रहा है तो खंड क का आंसर देना शुरू करें। कैसे देंगे सर, ये तो आपके मन में आया होगा ना। चलिए भैया खोल लेते हैं। सबसे पहले एकदम लिख लिख कर लेकर आए ताकि आपको कोई दिक्कत भैया हो ही ना, कोई इशू हो ही ना, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे यहाँ पे है आपका खंड क है, क्या है भैया, खंड क है। सर ठीक है, हमारा खंड क है। अब हम सबसे पहले क्या डालेंगे, खंड क डालेंगे। क्या डालेंगे यहाँ पे, खंड क। किससे डालेंगे सर, ये वाला HK से डालेंगे। किससे डालेंगे, HK से सर डालेंगे। उसके बाद आपको बोर्ड की कॉपी के एक तरफ आपको लाइन खींचना है। किससे खींचेंगे सर, इससे खींचेंगे। किससे खींचेंगे, इससे आप लोग एक तरफ लाइन को खींच लेंगे। उसके बाद देखिएगा, जैसे यहाँ पे आपका पहला प्रश्न है तो पहला प्रश्न क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क क्या है, वासुदेव सर अग्रवाल की कृति है तो लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का क। अब वासुदेव सर अग्रवाल की कृति कौन सी, माता भूमि है, तो डायरेक्ट आंसर आप सेकंड वाला या फिर बी वाला जो भी रहेगा लिख देंगे, वासुदेव शरण अग्रवाल की कृति मातृभूमि है। उसी बार सेकंड वाला है तो प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ख। उसके बाद पहले का ख का जो आंसर सही रहेगा, बिल्लेसुर बकरिया, तो यहाँ लिख देंगे बिल्लेसुर बकरिया डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है। उसके बाद जब प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ग आएगा तो बस सेम टू सेम आपको पैटर्न फॉलो करना है। प्रश्नोत्तर संख्या पहले का ग, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी की रचना मेरे विचार है। बस एग्जैक्ट इसी प्रकार से लिखना है कि प्रोफेसर सुंदर रेड्डी की रचना क्या है, मेरे विचार है। उसके बाद यहाँ पे है अग्नि की उड़ान पुस्तक रचनाकार कौन है,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तो यहाँ पे क्या करेंगे आप डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यहाँ पे लिख देंगे और आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। यहाँ आप देखिए जो भी इसका आंसर रहेगा डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग फिल करते हुए चले जाएंगे। उसके बाद जब यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या आपका दूसरा शुरू होगा तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें भी आपके 5 बहुविकल्पी रहेंगे, तो यहाँ पे आप लोग को लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का क। अब प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे का क का कौन सा सही, यहाँ पे सी वाला है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो है रस कलश इनकी रचना है, तो यहाँ पे लिखेंगे रस कलश अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की क्या है रचना है। उसके बाद दूसरे का ख कैसे करेंगे, मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति कौन सी है, साकेत है, तो ये राइट आंसर है, तो यहाँ पे लिख देंगे साकेत मैथिली शरण गुप्त की महाकाव्य कृति है। मान लीजिए आप नहीं लिखते तो डायरेक्ट अगर साकेत भी लिख देंगे तब भी एग्जामिनर आपको पूरा नंबर आपको देगा। उसके बाद दूसरे का ग है, यहाँ पे दूसरे ग क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, कौन सी नहीं है भैया, इत्तलम नहीं है, तो आप डालेंगे इत्तलम जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति नहीं है, इसके रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञेय है। इसी प्रकार से आपको लिखना है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, और हाँ यही पैटर्न आपको फॉलो करना है। फिर दूसरे का घ यहाँ पे सुमित्रानंदन पंत को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किस कृति पर मिला था, तो लोकायतन पर मिला था, तो यहाँ पे लिख देंगे लोकायतन। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या दूसरे घ, फिर यहाँ पे लोकायतन। उसके बाद यहाँ पे क्या है प्रश्न है कि निम्नलिखित में से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन का काव्य संकलन है कौन सा है, हरी घास पर क्षणभर, हरी घास पर क्षणभर है, तो यहाँ डालेंगे सुमित्रानंदन पंत को लोकायतन के लिए 1965 ईस्वी में सोवियत लैंड पुरस्कार मिला था। उसके बाद दूसरे का अंगा हरी घास पर क्षणभर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन बोले तो अज्ञेय का काव्य संकलन है, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे गद्यांश की, किसकी बात करेंगे भैया, गद्यांश की बात करेंगे। तो गद्यांश 10 नंबर का पेपर में आएगा। सर गद्यांश कैसे करेंगे, क्योंकि अगर ये 10 नंबर एग्जामिनर से खींचना है ना तो उसके ऊपर इंप्रेशन अच्छा बनाना है, किसके ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर। तो इंप्रेशन बनाने के लिए आपको क्या करना है कि लिखना है। जैसे ये क्या कौन सा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, तो यहाँ डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा, डाल दिए। अब तीसरे का कौन सा करना शुरू कर रहे हैं, क ख ग घ अंग, तो जो करना शुरू कर रहे हैं आप डाल देंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का। उसके बाद अब देखिए शुरू कहां से हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है ना, भूमि का निर्माण देवों ने किया वह अनंत काल से कहां खत्म हो रहा है, पहचानना उसका आवश्यक धर्म है। अब एक यहाँ पे आया है अथवा में करके, एक दूसरा है, तो दोनों में से किसी एक का आंसर देना है। अगर आप ये नहीं लिखते तो एग्जामिनर कैसे समझेगा कि आपने किसका आंसर दिया है, इसीलिए आपको शुरू का 4 शब्द यहाँ पे लिख लेना है और लास्ट का 4 शब्द लिख देना है डॉट 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 करके, ताकि एग्जामिनर ये समझ पाए कि हाँ जो बच्चा है इसी का प्रश्न का उत्तर देना चाहता है। तो ये आपको जरूर से जरूर यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो भी इसका पहले का आंसर दे रहे हैं, भूमि का निर्माण किसने किया कब से, तो लिखेंगे भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है, कौन, प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का क। उसी प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे का ख, जो भी इसका आंसर रहेगा, मान लीजिए इसका आंसर है यहाँ पे प्रश्न क्या है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है, तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की क्या है, जननी होती है, तो तीसरे का ख डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसका उत्तर लिख देंगे। ओके, उसके बाद तीसरे का ग, पार्थिव और आद्योपांत शब्दों का अर्थ लिखिए। तो पार्थिव का मतलब होता है पृथ्वी से संबंध रखने वाला, और आद्योपांत का शब्द होता है क्या होता है आपका, शुरू से अंत तक होता है। इस प्रकार से इसको करके लिख देंगे। उसके बाद तीसरे का घ, रेखांकित अंश की व्याख्या, तो बस लिख देंगे प्रश्नोत्तर संख्या तीसरे घ। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या को बढ़ा चढ़ा के लिख देंगे और आपको कुछ भी करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। कोई दिक्कत, अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, ठीक है ना। कोई दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, कमेंट कर बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में क्या करेंगे, मेंशन कर देंगे। उसके बाद देखिए इधर आएंगे तो तीसरे का अंगा भी यहाँ पे कर देंगे। फिर यहाँ पे जब आपका गद्यांश हो जाएगा, गद्यांश के बाद आपका 2 में से 1 करना रहेगा, आराम से 10 नंबर का आपका पक्का हो जाएगा। उसके बाद क्या आपका पद्यांश आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, करेजा पद्यांश है। अरे गुरुजी पद्यांश है क्या, बिल्कुल आपका पद्यांश है। कितने नंबर गुरुजी आएगा, 10 नंबर का गुरुदेव आएगा, 10 नंबर का। इसको कैसे करेंगे, बस सेम टू सेम जैसे आपने गद्यांश किया, पद्यांश को भी सेम टू सेम फॉलो करना है। सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे 4 का क। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं आप ये करेंगे अथवा में ये करेंगे, दोनों में से कोई एक ही तो करेंगे, दोनों तो करेंगे नहीं, क्योंकि नंबर तो 10 ही नंबर तो मिलने वाला है। ऐसा है नहीं कि आपको 20-25 नंबर मिल जाएगा, नहीं ना। तो अगर 10 नंबर मिलने वाला तो आप अगर ये कर रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे मेरे प्यारे नवजल से कंज से नेत्र वाले डॉट 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 करके कहां तक लिख देंगे, जान विश्राम लेना। देखिए यही है ना, मेरे प्यारे नवजलत न लेना विश्राम लेना, बस न विश्राम लेना। उसके बाद 4 का क मैंने डाला है, तो 4 का क यहाँ पे प्रश्न क्या बोल रहा है,
संदेश प्रेषिका से ने नवजल से कंज से नेत्र वाले शब्द किसके लिए प्रयोग किया, सबसे पहले इन्होंने बोला, तो यहाँ पे लिखेंगे संदेश प्रेषिका ने नवजल से कंज से नेत्र वाले शब्द श्री कृष्ण के लिए प्रयोग किया है। ये तो चौथा क्या हो गया, क हो गया। उसके बाद जब बात करें ख की, तो ख प्रश्न यहाँ बोल रहा है कि मधुबन जाकर किसने कोई संदेश नहीं भेजा, तो मधुबन को छोड़कर जाने के बाद श्री कृष्ण ने कोई संदेश नहीं भेजा, बस। उसके बाद चौथा ग, देखिए चौथा ग क्या बोल रहा है यहाँ पे, बावली और अल्प शब्दों का अर्थ बताए। तो बावली मतलब क्या होता है, पागल होता है, पगला जाना बावली होता है सर जी। और अल्प मतलब क्या होता है, थोड़ा होता है। तो बावली मतलब पागल, अल्प मतलब थोड़ा, बस दैट्स द आंसर यार, और आपको कुछ नहीं करना। उसी प्रकार चौथा का घ और चौथा का अंगा यहाँ पे करके छोड़ देंगे, आराम से आपका नंबर पक्का हो गया। उसके बाद करेंगे हम लोग यहाँ पे 5 का, देखिए क्या है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। और आपका 5 नंबर का है, 80 शब्दों में इसका आंसर देना है। ये क्या है आपका, जीवन परिचय किसका है, लेखक का साहित्यिक परिचय देते उनके प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। यहाँ पे 3 लेखक इंपॉर्टेंट वाले हैं, वासुदेव अग्रवाल, डॉक्टर हजारीसाद द्विवेदी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ये तीनों सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्या है, लेखक हैं, और इनको आप जरूर से जरूर तैयार कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए लेखक का जब आप जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, क्या डालेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का क। उसके बाद अगर वासुदेव अग्रवाल का यहाँ पे जीवन परिचय लिख रहे हैं, तो लिखेंगे वासुदेव अग्रवाल। अब वासुदेव अग्रवाल के बारे में यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। और इनके बाद इनकी जितनी महत्वपूर्ण कृतियां रहेंगी वो भी यहाँ पे लिख देंगे कि भैया माता भूमि, कल्पवृक्ष, भारत की एकता, पृथ्वी पुत्र इत्यादि इनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं, इसको डिटेल में लिख देंगे। उसके बाद इसको लिखने के बाद आएगा क्या आपका कवि का, किसका आएगा, देखिए यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर का है, मैथिली शरण गुप्त, महादेव वर्मा, सच्चिदानंद हीरानंद, वात्स्यायन, बोले तो अज्ञे। ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। अब इसमें से जिसका आपको आंसर देना है, जैसे आपको देना है महादेव वर्मा का, तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपका 5 है, यहाँ आप देखिए ऊपर क्या लिखा है, 5 लिखा है, तो 5 में क है और क्या है आपका ख है। तो जो कवि वाला होता है वो आपका क्या होता है, ख वाला होता है, लेखक वाला आपका क वाला होता है। तो अगर ख का आंसर दे रहे हैं तो लिखिए प्रश्नोत्तर संख्या 5 का ख। उसके बाद महादेव वर्मा का बढ़िया है, यहाँ पे पूरा जीवन परिचय लिखेंगे। उसके बाद इनकी जितनी भी प्रमुख कृतियां रहेंगी पूरा का पूरा यहाँ पे भर दिए हैं कि रश्मि, निहार, निर्जा, सांदगी, दीप शिखा, सत्पर्णा, यामा, हिमालय, महादेव वर्मा की प्रमुख रचनाएं हैं। महादेव वर्मा की ब्रजभाषा और आरंभिक खड़ी बोली की कवियों का संकलन प्रथम आयाम शीर्षक से प्रकाशित हुआ, इत्यादि चीजें यहाँ पे आपको भर के लिख देना है, मतलब छोड़ना नहीं। अगर छोड़ेंगे तो नंबर कटेगा, तो छोड़े ही क्यों यार, आप क्यों छोड़ेंगे, मत छोड़िए। उसके बाद आपका आएगा प्रश्नोत्तर संख्या 6। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 6 क्या रहेगा आपका, पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखिए, अथवा ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का उद्देश्य लिखिए। अब पंचलाइट का आपको तैयार है तो पंचलाइट वाला लिखिएगा, बहादुर वाला याद है तो बहादुर वाला लिखिएगा, मतलब दोनों में से कोई एक लिखना है। ऐसा नहीं है सर दोनों लिखकर चले आएंगे तो चाचा हमें 10 नंबर दे देगा, क्या नहीं यार, वो देगा तो 5 ही नंबर, वो देगा तो 5 ही नंबर, तो 5 नंबर का आप लोग बस टारगेट करिएगा, ठीक है ना, और नहीं। उसके बाद यहाँ पे शब्द सीमा, अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द, यानी 2 से 3 पेज में आपको लिख देना। तो यहाँ पे आपको ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य जो भी रहेगा यहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिखकर आपको छाप देना है। उसके बाद आपका आएगा प्रश्नोत्तर संख्या 7। अब प्रश्नोत्तर संख्या 7 देखिए क्या है आपका, स्वपठित खंड काव्य, यह आपके जिले के अनुसार रहेगा। तो स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। जैसे मुक्ति यज्ञ है, सत्य की जीत है, रश्मि रथी है, आलोक वृत्त है, त्यागपति है, श्रवण कुमार है, इत्यादि लोग हैं। तो अब यहाँ पर अगर आप जिसका खंड काव्य, आप जिस जिले से है, जिसका देना चाहते हैं आप बढ़िया डालें, दुर्योधन का चित्रांकन। उसके बाद यहाँ पे उसका दीजिए, फिर ये क्या क्या थे पॉइंट में, ये शस्त्र बल का क्या था, पुजारी थे। या उसके बाद मातृद्वेषी था, मतलब अपनी माता के प्रति बहुत ही मतलब उनके पालन करता था, असहिष्णुता, इत्यादि चीजें यहाँ पर इनके बारे में डिस्क्राइब की गई, जिसे आप लोग लिख देंगे। उसके बाद जैसे प्रश्नोत्तर संख्या आपका समाप्त होगा ये 7 वाला, उसके बाद आपका खंड ख शुरू होता है। तो खंड ख में आप देखेंगे तो आपका गद्यांश आएगा 7 नंबर का और पद्यांश आएगा 7 नंबर, 14 नंबर का संस्कृत का होता है। तो संस्कृत वाला जैसे आपको यहाँ पे 2 रहेंगे, एक ये है देखिए गद्यांश में और एक हथुआ में करके। तो अगर जिसका आपको आंसर देना है तो बस यही आप लिखिएगा, संस्कृत साहित्यम डॉट 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 अनुसरण सज्जाति, जो भी रहेगा आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद इसका संदर्भ और अनुवाद यहाँ पे आप लोग लिख देंगे।
ये तो यार इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर ये नहीं लिखेंगे तो ये समझ लीजिए पूरा मामला गड़बड़ा जाएगा। ये आपको जरूर से जरूर आपको लिखना है। इसी प्रकार आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे संस्कृत गद्यांश के बाद यहाँ पे संस्कृत का आपको पद्यांश भी करना है। सेम टू सेम आपका पैटर्न पे आधारित रहेगा, बस यही आपको करना है। सबसे बेस्ट तरीका यही है। उसके बाद आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आगे चलेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका मुहावरा। क्या आएगा, मुहावरा आएगा। देखिए यहाँ पे मुहावरा है, यहाँ पे 4 है, 2 नंबर का है, तो किसी एक को ही आपको करना है। ये नहीं कि आपको चारों का चारों आंसर लिख कर चले आएंगे, 2 का आंसर लिख के चले आएंगे, 3 का नहीं, आपको किसी एक का ही आंसर करना है। तो यहाँ पे जैसे आपको है करना है पानी पानी होना, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे, जो भी रहेगा। प्रश्नोत्तर संख्या 9 है तो 9 यहाँ पे डाल देंगे। अब 9 में 9 का कौन सा कर रहे हैं, क ख ग घ, तो अगर ग कर रहे हैं तो यहाँ पे डाले प्रश्नोत्तर संख्या 9 का ग। अब पानी पानी होना अर्थात लज्जित होना यानी शर्मसार होना। अब वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे, अपने ही घर में चोरी करने पर पकड़ा जाने पर रमेश पानी पानी हो गया। यानी क्या हो गया, रमेश लजाने लगा भाई, हाँ शर्मा गया एकदम। अरे रमेश की क्या बताएं यार, रमेश तो शर्मा जा रहा है भैया। ठीक है, उसके बाद ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसको छोड़ दीजिए, पेपर से कट गया। उसके बाद देखिएगा आपका यहाँ पे शुरू होगा कि 10 नंबर यहाँ पे एक अपठित गद्यांश, इस बार नया पेपर पैटर्न में जुड़ा हुआ है। इसको कभी आए और मैं समझा दूंगा आपके पेपर से पहले भी, तो आपके पास टाइम 10 दिन, उसमें मैं आपको क्लियर करवा दूंगा। अब यहाँ पे आपका शब्दयुग्म शुरू होगा 2 नंबर का, अविराम अभिराम। तो अविराम अविराम मतलब लगातार, और बाद लगातार और क्या होता है, सुंदर होता है। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे आपका जलद और जलद, जो भी रहेगा आपको बादल और समुद्र। उसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ख, क्योंकि देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 11 का और 11 का ख, जो भी रहेगा यहाँ पे डायरेक्ट प्रश्नोत्तर संख्या 11 का ख ग घ, डायरेक्ट आंसर आप लिखेंगे और आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रश्न नहीं लिखने की जरूरत, डायरेक्ट यहाँ पे आंसर देते हुए चले जाएंगे। नंबर आपका कटने वाला नहीं, अगर आपको ये लग रहा है ऐसा नंबर कटेगा तो नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद आपका आएगा देखिए यहाँ पे 12 का क ख ग, 12 का क ख और क्या है ग, यहाँ पे रस छंद अलंकार। तो रस छंद अलंकार को ऐसे लिखेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 12 का क, रस उदाहरण, 12 का ख श्लेष अलंकार लक्षण, और इसका क्या दे देंगे यहाँ पे उदाहरण इन्होंने दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे रस छंद अलंकार छंद यहाँ पे है तो छंद को लिखेंगे। उसके बाद पत्र लेखन की बात करें तो पत्र लेखन आप कैसे लिखेंगे, देखिएगा यहाँ पे पत्र लेखन आपके 2 है। क्या यहाँ पे 2 पत्र लेखन है, तो 2 में से किसी एक का ही तो देना है, ऐसा नहीं दोनों को देना है। तो जिसका आपको देना है पत्र लेखन, एक का यहाँ पे डाल देंगे वो आराम से। उसके बाद यहाँ पूरा पूरा इनका पत्र लेखन आप लोग लिख देंगे। देख रहे हैं ना, पूरा पूरा यहाँ पे पत्र लेखन बढ़िया वीआईपी विषय उसे डाल के यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद निबंध लेखन की बात करें तो निबंध लेखन आप जिसका लिखना चाहते हैं, यहाँ पे पॉइंट है, जिसका भी आप लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देना है, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 14 लिखेंगे, और 14 में किसका दे रहे हैं, क ख ग घ अंग, तो ग का दे रहे हैं तो यहाँ पे डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 14 का ग। अब हम लोग किस पर दे रहे हैं, विज्ञान वरदान और अभिशाप पर, तो बढ़िया हेडिंग डालेंगे विज्ञान वरदान या अभिशाप, बढ़िया हेडिंग डालेंगे। उसके बाद प्रस्तावना, फिर इसके बाद पॉइंट करके विज्ञान के बारे में यहाँ पे डिटेल में लिखते हुए चले जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि आप अपने बोर्ड की कॉपी, जो 22 फरवरी बोर्ड की कॉपी हिंदी कैसे लिखेंगे, डिटेल मैंने A to Z समझाया। अगर कोई आपको दिक्कत हो तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और एक बार अपने वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ऐसी वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।